गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम का ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उसके सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है? मतलब चार्ज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसका मतलब चार्ज भी होता है बच्चा। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितनी चार्ज है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, पता चल गया आपको। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हम यहां पर एग्जांपल देंगे, ठीक है, उसके जो सेंट्रल मेटल एटम का आपको चार्ज निकालना है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि उस कंपाउंड में, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड है, वो लिगेंड एनायनिक लिगेंड है या कैटायनिक लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है। मतलब आपको लिगेंड की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये लिगेंड किस टाइप का है। मतलब टाइप्स ऑफ लिगेंड आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी ये थ्योरी, ये कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड आता होगा और उसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर? चार्ज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दैट इज एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड पढ़ाया गया आपको। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम K3, यहां पर बिग ब्रैकेट Fe, यहां पर Cn, यहां पर होल 6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये तो पता ही आपको, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? बताओ बताओ बताओ। आयरन। आयरन, आयरन आपका एक सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। मतलब सर इस आयरन की क्या निकालनी है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लिखा जाता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में लिखते हैं ना सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ये आपको आना चाहिए। बच्चे ने हमें बोला तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अब आयरन की निकालना, जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं हम? एक्स मान लेते हैं। एक ही है, एक एक्स। अगर मान लो Fe2 होता तो 2x मान लेते, लेकिन Fe है, एक ही Fe, तो एक x मानेंगे। क्लियर? ओके। अब यहां पर देखिए, यहां पर K3 है, ये पोटासियम है, और पोटासियम ग्रुप 1 के मेटल है। क्या बताओ? ग्रुप 1 के मेटल है ना। हाय ली ना करो रब से फरियाद। तो पोटासियम ग्रुप 1 का मेटल है, मतलब इस पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। मतलब पोटासियम या फिर आपको कहीं सोडियम दिख जाए, यहां पर हमेशा +1 चार्ज लेना। अभी यहां पे लिख लिख के समझा देता हूं तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक पोटासियम पे +1 चार्ज है, तो बताओ 3 पोटासियम पे कितना होगा? +3। और इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे प्लस। अब आ जाओ यहां पर, यहां देखो, इधर 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 देखना। एक साइनाइड, ये जो Cn है, अब आपको ये लिगेंड है। ये क्या है? इसका लिगेंड है, पता है ना आपको, ये लिगेंड है। अब एक बात बताइए, ये लिगेंड एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है? Cn जो है आप क्या लिखते हो? Cn-। ये एक एनायनिक लिगेंड है, और एक Cn के ऊपर एक माइनस होता है, तो बताओ 6 Cn के ऊपर कितना माइनस? तो -6। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, इस कंपाउंड के ऊपर जो टोटल चार्ज है, इस कंपाउंड के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? बताओ। कुछ नहीं चार्ज दिख रहा है तो 0। कुछ दिख रहा है प्लस माइनस में? कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना बना लेंगे इसको? 0 बना लेंगे। तो टोटल चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? इधर 0। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां इसको कैलकुलेट कर लो। यहां से कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू आएगा +3। मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। क्लियर हो गया? मतलब जब तुम रोमन लेटर में लिखोगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, तो स्मॉल ब्रैकेट यहां पर 3 लगा देंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से चार्ज को इंडिकेट किया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। सेंट्रल मेटल कौन है बच्चा? कोबाल्ट। कोबाल्ट, ठीक है, इसकी निकालनी है। एक ही कोबाल्ट है तो क्या मान लेंगे? x। क्लियर हो गया? ओके, तो इसको x मान लिया। नेक्स्ट हमारे पास NH3, जो कि क्या है? लिगेंड है। ये भी क्या है? लिगेंड है। बहुत बढ़िया सर।
ये लिगेंड। अब बताओ NH3 एनायनिक लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है, न्यूट्रल है? तो न्यूट्रल है, अमाइन अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है। मतलब कितना चार्ज होता है? 0। ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH3। इसको पढ़ते क्या है हम? अमाइन पढ़ते हैं, जो क्या एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? 0। चार्ज कितना है इसके ऊपर? 0 चार्ज है। क्लियर? अब 0 × 5 कर दो, कितना हो गया? 0 ही हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0। किसके लिए? अमाइन के लिए। नेक्स्ट देखो Cl है, तो Cl पे कितना चार्ज होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी आ जाए तो -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिख रहा है कंपाउंड के ऊपर? बताओ, दिखा तुमको चार्ज? हमें तो दिख गया। इस कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? +2। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? +3। मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +3। लिखोगे कैसे? रोमन लेटर में इस तरह से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चार्ज निकाल लोगे। क्लोराइड, देखो यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे इसको। ये क्लोरीन अगर इस बिग ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना, जैसे देखो ये बिग ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, तो जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे क्लोरिडो। क्या लिखोगे? क्लोरिडो। ठीक है, या आप क्लोरो भी बोल सकते हो IUPAC नोमेनक्लेचर में। क्या बोलेंगे? क्लोरो या क्लोरिडो। ठीक है, और एक बात और समझिए, अगर ये क्लोरीन यहां बाहर होता तो तब ये लिगेंड नहीं है। अगर वो बिग ब्रैकेट के बाहर है तब इसको सीधा बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड सीखते जाना अच्छा से, IUPAC नोमेनक्लेचर में सब काम आएगा ये सब। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3। क्लियर है? निकाल लोगे। ये अमाइन क्या होता है, क्लोरो क्या होता है, पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है बच्चा, जो सेंट्रल मेटल एटम है, कौन है सेंट्रल मेटल एटम? बताओ। आयरन। कौन है यहाँ पर? आयरन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो एक ही आयरन है, क्या मानेंगे इसको? X। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोटासियम है, अभी बताया था पोटासियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। तो 3 पोटासियम है तो क्या लिखेंगे? +3 प्लस, यहाँ पे आएगा ये प्लस तो आएगा ही। ठीक है, X प्लस। अब देखो बात करते हैं सर इसकी, ये जो C2O4 है, ये C2O4 क्या है सर? बताइए, लिख देता हूं मैं। C2O4 ये क्या है? ध्यान से सुनना। यहां पर होता है -2। ठीक है, कैसे बनाते हैं? यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या ऊपर लगा दो डबल बॉन्ड, कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अभी 3 ही बॉन्ड पूरा किया ये कार्बन है ना, 3 बॉन्ड पूरा किया, तो एक बॉन्ड और जाएगा, यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये C2O4-2 का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम ऑक्सलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? बता। इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब ये ऑक्सलेट आयन क्या है सर? अब समझिए, यहां पर डोनर एटम कौन होगा? ऑक्सीजन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये अपनी लोन पेयर डोनेट कर देगा, ये अपनी लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देगा, मतलब ये बाइडेंटेट है। क्या है? बाइडेंटेट। और दोनों डोनर एटम जो है बच्चा, डोनर एटम दोनों ऑक्सीजन ही है। अब 2 डोनर एटम है, सेम एटम है, तो क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। और कौन सा? बोलो। एनायनिक लिगेंड है ये। कौन सा लिगेंड है? एनायनिक, एनायनिक लिगेंड है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। लिख लोगे ना? सॉरी, 1 सेकेंड वेट करना। क्लियर है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट एनायनिक लिगेंड है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गया। दूसरा बात, ये चिलेटिंग लिगेंड भी है, बाइडेंटेट एनायनिक चिलेटिंग लिगेंड भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि ये चिलेट्स बनाता है। चिलेटिंग लिगेंड है ये, चिलेटिंग लिगेंड है ना? कैसे सर? यहाँ पे मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम है जिसको लोन पेयर डोनेट करेगा और एक क्लोज रिंग कंपाउंड बना लेगा, ये क्लोज रिंग कंपाउंड बना लेगा, तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट ये चिलेटिंग लिगेंड होता है।
तो देखो पूरी समझा रहा हूं कि सिमेट्रिकल क्यों बोला, क्योंकि सेम डोनर एटम है। बाइडेंटेट क्यों बोला, दो डोनर एटम है। एनायनिक क्यों बोला, निगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। चलो अब आप देख लो यहां पर कितना चार्ज है, हमें तो चार्ज से मतलब है। कितना चार्ज है, -2। कहां पर था, एक यहां और एक यहां, पता चल रहा है ना, दो जगह ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलते जाना अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। क्लियर, तो ये देख लो यहाँ पर, ये मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया, ये था हमारे पास, ठीक है। ये अब आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर दो निगेटिव, इस ऑक्सीजन पर एक, तो -2 चार्ज है, ठीक है। एक C2O4 पर -2 है कितना, 3, तो कितना हो जाएगा, -6। टोटल चार्ज कितना है, कंपाउंड पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे तो 0 चार्ज दिख रहा है, मुझे तो कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा है। देखो है कुछ, न्यूट्रल है सर, न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर 0 दिखेगा। अगर कोई चार्ज होगा ना तो दिखेगा +1। देखो एक सेकेंड, ये भी समझा देता हूँ। अगर कोई चार्ज होगा तो लिखेगा +1 या +2 या +3, या फिर क्या लिखेगा सर आपको, या लिखेगा यहाँ पर -1 -2 -3, ये सब दिखेगा। और अगर कुछ नहीं है तो समझ लेना 0 चार्ज है, 0 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, ये उधर प्लस, उधर जाएगा माइनस, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस। एक सेकेंड, कितना वैल्यू आ गया, कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, उधर जाएगा तो +6 और ये -3, कितना हो जाएगा x का वैल्यू +3। मतलब सर आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर 3 डंडे। क्लियर, क्लियर। तो ये ऑक्सलेट आयन है, ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन है, ये स्ट्रक्चर भी बना दिया और कितना चार्ज होगा वो भी दिखा दिया। और ये क्या है आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, वो भी समझा दिया आपको। और ये एक चिलेटिंग लिगेंड है, कैसे, यहाँ मान लो सेंट्रल मेटल एटम है तो ये अपनी लोन पर इसको देगा, ये अपनी लोन पर इसको देगा, तो ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया सब कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ये लिया हुआ है, इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, राइट। यही क्वेश्चन चल रहा है हमारा। चलिए बताइए सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, ये ना डी ब्लॉक एलिमेंट, कितना है 1, तो क्या मान लेंगे इसको, x मान लिया। बहुत बढ़िया सर, कोबाल्ट ही तो है, ये कोबाल्ट है और इसको कितना मान लिया हमने, x मान लिया। प्लस अब बात आता है सर यहाँ जो लिगेंड है वो तो हमारा En लिगेंड है। En क्या है, बताओ बताओ, En ये एक लिगेंड है। अब En क्या होता है सर, ध्यान समझिएगा, ये जो En है, ये En इसको बोलते हैं हम इथेन 1,2-डाइअमाइन। क्या बोलते हैं, इथेन 1,2-डाइअमाइन। ठीक है सर, ये क्या है, लिगेंड है। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा समझिएगा, सब कुछ बना के दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर सब कुछ बना के दिखा रहा हूं। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, NH2, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं हम, NH2। और अमाइन, ये जो अमोनिया है इसके पास एक लोन पेयर होगा और ये भी एक लोन पेयर होगा, तो ये अपनी लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है और ये भी किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम आ गया कोई सा भी, तो ये एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, मतलब ये भी एक चिलेटिंग लिगेंड है, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है, बना लोगे En का स्ट्रक्चर। अब देखो इस पे कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज दिख रहा है आपको, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, मतलब ये न्यूट्रल है। ये क्या है, बोलो बोलो, ये आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल, पहली बात तो ये समझ में आ गया, न्यूट्रल है। उसके बाद दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो डोनर एटम सेम है, ठीक है, और दो है तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। दो है डोनर एटम, एक इस नाइट्रोजन से एक इस नाइट्रोजन से, तो बाय बोलेंगे, तो बाइडेंटेट, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। न्यूट्रल, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड। बच्चा समझ रहे हो ना, सब कुछ पूरा डिटेल समझा रहा हूं मैं आपको। ओके चलिए, कोई चार्ज नहीं मतलब 0 चार्ज है, इस पे 0 मतलब 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 0 ही हो गया, तो +0। किसके लिए 0 आ गया, इस सब के लिए आ गया 0। ओके,
अब आ जाओ, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। 2 क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? -2। इस ये भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी कितना चार्ज होगा? एक ही क्लोरीन है तो -1। टोटल चार्ज कुछ दिखा क्या? हाँ मुझे तो दिख रहा है, कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा है। कोई चार्ज दिख ही नहीं तो मतलब क्या लिखेंगे? 0। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी +3। मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चा? +3। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कैसे लिखेंगे? 3 और इस तरह से। क्लियर हो गया? EN क्या होता है इसका भी कहानी समझा दिया। जो आपको बोर्ड में आएगा वो सब डिस्कस कर देंगे, इसके अलावा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑक्सीडेशन नंबर इसी पे निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा यही से। दोबारा आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? बताओ बताओ बताओ। आयरन। आयरन क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। एक ही आयरन है तो क्या मान लेंगे यहाँ पर? X। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ से बाकी अब चार्ज लिखते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास? सोडियम है। एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज? +1। तो 3 सोडियम के ऊपर कितना चार्ज? बोलो। +3। और यहाँ पर क्या लगा दिया? प्लस। अब क्योंकि सबको ऐड करते रहते हैं। अब आ जाओ प्लस। अब बात करते हैं सर NO2। NO2 क्या है बताओ? NO2 क्या है? ध्यान से सुनना। ये जो आप देख रहे हो NO2 इसके ऊपर होता है माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो। और ये एक एनायनिक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। दिख ही रहा है -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। क्लियर है? पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन बन पाएगा आपसे। ये नाइट्रो हो गया। चलो पहले लिगेंड देख लेते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास? उसके बाद है NO। ठीक है, तो NO क्या है सर? NO इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसाइल बोलते हैं। और ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको कार्बोनाइल भी दे सकता है, CO। कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। और ये भी क्या है आपका? न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट देखिए ONO। यहाँ पर ONO दिया हुआ है तो ONO के ऊपर आता है माइनस, मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रिटो। क्या बोलते हैं? नाइट्रिटो बोलते हैं। याद रखिए कॉमन नोमेनक्लेचर, सॉरी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसको नाइट्रिटो बोला जाता है और इसको नाइट्रो बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? दिखा आपको -1 है तो मतलब ये एनायनिक लिगेंड है। ये क्या है आपका? एनायनिक लिगेंड है। चलो ये तो पता चल गया सर, बिल्कुल चल गया। तब चार्ज का वैल्यू पुट कीजिए। NO2 बताओ कितना चार्ज होता है? -1 होता है ना, -1। तो 4 है, सॉरी 4 है तो कितना हो जाएगा? -4। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं हम NO की। बताओ NO क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? NO चाहे नाइट्रोसाइल आ जाए या कार्बोनाइल आ जाए कभी भी तो वो 0 मतलब न्यूट्रल होता है। तो इसका चार्ज कितना लेंगे हम? 0। प्लस आ जाओ ONO पे कितना चार्ज होता है? अभी बताया था -1 चार्ज होता है। अरे ये NO माइनस और NO2 माइनस, ये दोनों इसको क्या बोलते हैं? शायद इसको बोलते हैं हम एम्बीडेंट, नहीं एम्बीडेंटेट नहीं बोलते हैं। एक बार चेक करना, एम्बीडेंटेट लिगेंड, फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड और क्या होता था? चिलेटिंग लिगेंड्स। शायद इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, देख लेना, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, तो ये या फिर फ्लैक्सीडेंटेट भी बोलते हैं इसका, क्योंकि डोनर एटम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कभी O कर देता है कभी नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है। कौन है? नाइट्रोजन। और यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। तो शायद इसको एम्बीडेंटेट लिगेंड ही बोलते हैं, एम्बीडेंटेट या फ्लैक्सीडेंटेट। देख लेना बच्चा, हमें कन्फ्यूजन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चार्ज बता रहे हैं आपको। तो ये ONO पे कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। कितना? -1। एक ही है तो कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? टोटल चार्ज दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। टोटल चार्ज तो 0 ही नजर आ रहा है हमें। कितना आ रहा है बताओ? 0 नजर आ रहा है। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। यहाँ से x निकाल लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये +3 है, उधर जाएगा तो -3, उधर मतलब इक्वल टू कुछ साइड। और ये -4 है, उधर जाएगा तो +4। और ये +-1 है, उधर जाएगा तो बताओ बताओ +1। कितना हो गया बताओ? 4 1 5 में से 3 गया +2।
मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, आयरन के ऊपर चार्ज होगा +2। क्लियर हो गया। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या लिखोगे, रोमन लेटर में ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? तो मैंने आपको समझा दिया कि नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रोसाइल क्या होता है, कार्बोनाइल क्या होता है, नाइट्रिटो क्या होता है, चार्ज कितना होता है, कौन एनायनिक है कौन न्यूट्रल है कौन एनायनिक है, सब लिख दिया। याद रहेगा। En ऑक्सिलेट, Cn Cl ये सब पता चल चुका है, कार्बोनाइल ये सब पता चल गया। इतने में तुम्हारा गेम निकल जाएगा, इतने में गेम निकल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसी से तुम्हारा गेम निकल जाएगा, नाम तुम लिख पाओगे आराम से। ओके ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।